हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की इस सेशन में। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टॉप 100 synonyms and antonyms day 3 with Anshul ma'am, and today we are going to discuss from question number 41 to question number 60, राइट। तो आज के सेशन में आपकी अंशुल मैम आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं डे 3 ऑफ द सीरीज टॉप 100 synonyms and antonyms। हम डिस्कस कर रहे हैं 100 टॉप रेलेवेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 synonyms and antonyms डे 3। स्वागत है आप सभी लोगों का। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए सेशन में ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सके। जो लोग भी नए हैं इस सेशन में, आप लोग मुझे जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल को जाके फॉलो करिए। फॉलो करने पे आपको सभी फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। नाउ यू हैव टू टाइप माय नेम अनअकैडमी। आप अगर आपके पास है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को टाइप करना होगा, ANCHALSINGH। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे आप मेरी सभी फ्री क्लासेस कर पाएंगे। फ्री क्लासेस में हम कर रहे हैं 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी और एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं फ्रॉम ईयर 1999 टू 2019 उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्लस की क्लासेस के लिए। प्लस की जो क्लासेस होती हैं ये फ्री नहीं होती हैं, इनको आपको सब्सक्रिप्शन से बाय करना पड़ता है। तो बाय करने के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज EN लाइव। इससे क्या होगा, इससे जो भी आपका पेबल अमाउंट होगा उस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। कैसे देखते हैं। चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लीजिए, बैंक एग्जाम कर लीजिए, एसएससी एग्जाम कर लीजिए, बैंक एंड एसएससी कर लीजिए। जो भी एग्जाम आपको लगता है आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए, जिसकी भी तैयारी आप करना चाहते हो वो एग्जाम आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपने प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक सिलेक्ट कर लिया, आपका प्लान है 12 मंथ्स का जिसका पेबल अमाउंट है 6000। तो जैसे ही आप मेरा कोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे EN लाइव, यहाँ पे आपको दिखेगा 10% इंस्टेंट माइनस हो गया है, राइट। 10% ऑफ 6000 इज 600 माइनस हो गया एंड योर पेबल अमाउंट विल बिकम 5400। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दिस माय स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। स्केड्यूल देख लीजिए एक बार सभी लोग। 6:30 to 7 a.m. Wi-Fi Study Studios, 10 a.m. to 11 a.m. Unacademy Plus। Unacademy की प्लस क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल फ्री क्लासेस जहाँ पे हम 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन करते हैं वो है 11:30 to 1:30 p.m. बिल्कुल फ्री। 2 p.m. to 3 p.m. आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं। 10:30 to 11 a.m. आप मेरे साथ थर्सडे और फ्राइडे को जस्ट इंग्लिश के सेशंस में जुड़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। So the first question is, what is the antonym of the word culpable? डिफेंडेबल, ब्लेमलेस, केयरलेस या इररिस्पॉन्सिबल। देखिए अगर केयरलेस या होगा तो इररिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी और डी एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कल्पेबल वर्ड की मीनिंग क्या है। कल्पेबल वर्ड की मीनिंग होती है किसी को गिल्टी साबित करना, किसी को एट फॉल्ट बताना कि आप भाई गलत हो, आप में फॉल्ट है ना। किसी को जो डिजर्व करता हो ब्लेम, उसको डिजर्विंग ब्लेम कहना is the meaning of the word culpable. So what will be the opposite of the word? What will be the opposite antonyms of the word culpable? Culpable का antonym क्या होना चाहिए? Culpable का antonym according to this question will be option number what? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिए। आप लोग अगर सेशन को लाइक करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे ही सीरीज आपके साथ लेके आएंगे ताकि आपको हम तैयार करवा सकें अपने आने वाले एग्जाम में और हर पैटर्न से रूबरू करवा सकें ताकि आप हर पैटर्न के लिए रेडी हो अपने हर एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आप अपेयर करने वाले हो, राइट। So please do like, share and subscribe the channel and also like the session. The correct answer will be option number B, blameless होना। Next, what is the correct? What is the antonym of the word evasive? Free, honest, liberal
या फ्रैंक। इवेजिव का मतलब क्या होता है? इवेजिव का मतलब होता है बेसिकली एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होना, एम्बिगुअस होना, डॉजिंग होना, सॉरी, स्केपिंग होना, स्केप करने की आदत होना, फ्री, लिबरल, ऑनेस्ट, फ्रैंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक इज द एंटोनिम्स? बेसिकली जो स्केप करता है ना, दे डोंट हैव वेरी गुड इंटेंशंस, दे डोंट हैव वेरी गुड इंटेंशंस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इवेजिव कहते हैं। इनके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? The opposite to this question will be none other than option number B, which is honest. Right? चलिए next question. Next question of this session, gregarious. Gregarious word का मतलब क्या होता है? Gregarious word का मतलब होता है क्या? Opposite क्या होंगे? यहाँ पे क्या पूछे गए हैं? Opposite, antisocial, glorious, horrendous, similar. Gregarious का मतलब होता है somebody who is very talkative, somebody who is very friendly with all, somebody who is very social, is a person who is known as gregarious. अब आपको बताना है gregarious की opposite क्या होगी, gregarious word की opposite क्या होगी? Antisocial, glorious, horrendous या फिर similar? Which one of the following will be the correct answer to the word gregarious? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग और बता सकते हैं what do you think is the answer of the word gregarious? Very well visible, right? The correct answer to this question will be antisocial. ऐसे व्यक्ति जो antisocial होते हैं उन्हें हम कहते हैं gregarious. सॉरी, वो कहलाते, वो होते हैं ग्रिगेरियस के ऑपोजिट। ग्रिगेरियस वाले तो बड़े फ्रेंडली, सोशल, हर जगह अवेलेबल वैसे वाले होते हैं, और उनका ऑपोजिट हो जाता है एंटी सोशल। अवेयर होना, ठीक है, अवेयर होना, अवेयर होने का मतलब क्या होता है? अवेयर होने का मतलब हम सभी को पता है, अवेयरनेस, अवेयर, है ना? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? एंटोनिम ऑफ अवेयर, अनसर्टेन, इग्नोरेंट, श्योर, डाउटफुल। Which one of the following will be the correct answer to this question? Antonym of the word antonym. Uncertain, ignorant, sure या doubtful. ये आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, ऐसा ये कोई वर्ड ही नहीं है मतलब जो आप लोग जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। वेरी इजी। तो आप अवेयर हैं किसी चीज के बारे में, सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। आप किसी चीज के बारे में इग्नोरेंट हैं, यू आर इग्नोरिंग दैट, राइट? जैसे लोग, कुछ लोग मास्क पहनने के लिए बहुत अवेयर होते हैं, बट कुछ लोग बहुत इग्नोरेंट हैं अबाउट कोरोना वायरस एंड दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। हिरस्यूट, हिरस्यूट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। इसका ऑपोजिट क्या, इसके ऑपोजिट्स क्या क्या होंगे? स्केली, बैल्ड, एर्यूडाइट या फिर व्हाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक विल बी द करेक्ट आंसर? ये वर्ड थोड़ा न्यू होगा आपके लिए, आई एम 100% श्योर, तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई व्यक्ति जो बहुत हेयरी होता है ना, जिसको बहुत सारे बाल होते हैं, हेयरी होता है, बहुत शैगी होता है, बुशी होता है, या फिर हेयर कवर्ड, उसकी स्किन पूरी हेयर से कवर्ड रहती है, ऐसे लोगों को, या फिर ऐसी ऐसी
मतलब इंसानों की क्वालिटीज को कहते हैं हिरस्यूट। अब इनके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? स्केली, बैल्ड, एरुडाइट या फिर वाइट। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एरुडाइट हम किसे कहते हैं? पंडित, जो बहुत स्कॉलरली होता है, राइट, जो बहुत स्कॉलरली होता है उसे कहते हैं हम एरुडाइट। Which one of the following you think is the correct answer to this question? कमेंट बॉक्स पे आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है क्या आंसर होगा। डेफिनेटली बॉल्ड होगा, राइट, क्योंकि बॉल्ड हेड बोलते हैं ना, जिनके बाल नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? बॉल्ड बोलते हैं। सो इनका ऑपोजिट हो जाएगा हिरस्यूट। तो आज से आपको इनके ऑपोजिट पता है, हिरस्यूट, ठीक है। तो प्लीज यूज करिएगा इन वर्ड्स को, ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए एंटोनिम्स से सिनोनिम्स में, और आपको हमेशा पता हो आंसर्स कैसे करने। श्रिंक, grapes shrink and become raisins, है ना। grapes shrink हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? raisins बन जाते हैं। opposite क्या है? contract, spoil, expand या stretch। which one of the following will be the correct answer to this question? shrink कर जाना, grapes shrink होके क्या बन जाते हैं? raisins। so what do you think will be the opposite of the word shrink? contract करना, spoil कर देना, expand हो जाना, stretch होना। Which one of the following is the correct answer to this question? Okay, I'll tell you the answer to this question. The correct answer to this question will be option number C, expand. Okay, next. What is the antonym of the word common? Rare, small, petty, poor. ये तो मैं नहीं बताने वाली, आप लोगों को ही बताना है इसका आंसर। बताइए, what should be the correct answer? Common का opposite, rare, small, petty, poor. Which out of the following questions do you think is the correct answer to this question? Rare, small, petty, poor. Definitely, the correct answer to this question will be option number A, rare. Sorry, common होना यानी ordinary होना, rare होना। Okay. Next question. What is the antonyms of comfort? Oh, it's so easy. Uncomfort, miscomfort, discomfort, none of these. Yeah, this was very, very good. तो आप बताइए, अनकंफर्ट, मिसकंफर्ट, डिस्कंफर्ट क्या होगा? कंफर्ट का ऑपोजिट आपको बताना है यहाँ पे। You have to tell the antonym of the word comfort.
Okay, the correct answer is neither uncomfort, neither miscomfort. The correct answer is discomfort. ठीक है, comfort का जो antonym होता है उसे हम कहते हैं discomfort and not miscomfort या uncomfort. Next question. Antonym of the word dear. Dear का antonym क्या होता है? Priceless, free, worthless या cheap? Priceless, free, worthless या cheap? Which one of the following is the antonym of the word dear? डियर का मतलब क्या है यहाँ पे? डियर का मतलब यहाँ पे है कीमती. डियर का मतलब है यहाँ पे कीमती, राइट? तो आपको बताना है डियर की मीनिंग क्या है. Priceless, dear, cheap या worthless? The correct answer is option number D, cheap. Next, what is the antonym of the word arrogant? Arrogant यानी attitude. Arrogant, attitude, anger. Opposites are humble, cowardly, egoistic, gentlemanly. एरोगेंस में होना, बहुत प्राइड में होना, बहुत एटीट्यूड में होना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हम्बल, कावर्डली, इगोटिस्टिक या फिर जेंटलमैनली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए सही जवाब इस प्रश्न का? Okay, so the correct answer to this question of arrogant is humble. Okay, next question. Soul. आपको बताने हैं यहाँ पे synonyms. Synonym of the word soul. Important, immediate, only, sole proprietorship. Whole and soul. Solely. What do you think is the meaning of the word soul? Important, immediate, only, a principle. The correct answer is option number C, only. Next. This is synonym, right? आपको यहाँ synonyms ही बताने हैं. So don't worry, जहाँ पे भी changes होगा I'll explain you. Inadvertent. Inadvertent का मतलब होता है undisturbed, ignorant, unexpected या unintentional. Inadvertent का मतलब होता है by mistake, right? Without any purpose. So what do you think is the correct answer to this question? प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए क्या लगता है आपको इनएडवर्टेंट की सिनोनिम मीनिंग क्या है यहाँ पे? अनडिस्टर्ब्ड है, इग्नोरेंट है, अनएक्सपेक्टेड है या फिर अनइंटेंशनल है? Which one do you think is the correct answer of the word inadvertent? Okay, so I'll tell you the answer to this question here. The correct answer is definitely जो बिना पर्पस के किया गया, हो सकता है गलती से हो गया हो, है ना? So इसे कहते हैं unintentional. Okay. ज़िन्त. ज़िन्त का मतलब क्या होता है? पिनाकल, रियलिटी, होप या फिर आइडल? Which one of the following is the synonym of the word zenith? zenith वर्ड का मतलब क्या होता है? जेनिथ का बेसिकली मतलब होता है टॉप पे होना, जिसके सर पे क्राउन हो, राइट? somebody who is at the highest. तो आपको क्या लगता है पिनाकल, रियलिटी, होप, आइडल, इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट मीनिंग बनाएंगी? सिनोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा जेनिथ के लिए? पिनाकल, रियलिटी, होप या आइडियल? Which one of the following do you think is the correct answer to the word zenith?
The correct answer is option number A, pinnacle, which is a synonym of zenith. Okay. Cordial. Cordial का मतलब क्या होता है? Cordial का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली होना, काइंड होना, अफेक्शनेट होना या जेनरस होना. What do you think is the correct answer of the word? Definitely. Cordial का मतलब होता है social, humble, helpful. I'm trying to confuse you actually. तो फ्रेंडली, काइंड, अफेक्शनेट, जेनरस, क्या आंसर मार्क करेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का? देखिए, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंडली होना, कॉर्डियल होना. ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना. इम्पेकेबल. इम्पेकेबल. इम्पेकेबल की मीनिंग क्या होती है? इम्पेकेबल, विदाउट एनी फॉल्ट. इम्पेकेबल का मतलब होता है विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के. upright, harmless, inoffensive, flawless. Which one of the following you think is the correct synonym? Synonym of the word impeccable. Impeccably impressive English. I want to learn impeccable English. Upright English, harmless English, inoffensive English या flawless English. कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे व्हाट डू यू थिंक विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेकेबल. इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, विदाउट एनी फॉल्ट्स. विदाउट एनी फॉल्ट्स. नेक्स्ट, डिलीजेंट. डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है अगर मैं आपको मतलब बताऊंगी आपको आंसर पता चल जाएगा. चलिए फिर भी, हार्ड वर्किंग, प्राउड, कंसाइटेड या फिर ग्रेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ड डिलीजेंट? चलिए, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती. कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा आप सभी लोग. आप सभी के सेशन लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलेगा हमें भी, और हम ऐसी कई सारी और सीरीज आपके लिए लेके आएंगे जहां आपके बेनिफिट के लिए आप प्रिपेयर कर सको, आपको बेहतर बना सके हम. राइट. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट, इनफर्म. इनफर्म का मतलब होता है लीन होना, थिन होना, अनहेल्दी होना. So what do you think is the correct synonym of the word infirm? Nervous, weak, unsteady या timid? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Infirm. The correct meaning of the word infirm will be option number nervous, weak, unsteady या फिर timid. Which one of the following you think is the correct answer? The correct answer to this question will be option number B, weak होना. Okay. Next, pensive. Pensive का मतलब क्या होता है? Contemplative, precise, reluctant या फिर unhappy. Pensive meaning, pensive का मतलब होता है thoughtful, thinking, reflective. जो सोच के कुछ पहले सवाल उठाए, है ना? So which one do you think will be the correct answer? Contemplative, precise, reluctant या फिर unhappy? The correct answer to this question will be contemplative.
Somebody has to contemplate, somebody has to think and start telling, right? This is the correct answer of the following question. Next, fallacy. Fallacy का मतलब क्या होता है? Famous invention, mistaken belief, smart move या unfounded fear? Unfounded fear. Meaning of the word fallacy. Fallacy बोल सकते हैं misleading, yes, deceptive. So which one do you think is the correct answer? Famous inventions, mistaken belief, smart move या फिर unfounded fear? Definitely the correct answer to this question is mistaken belief, right? Misleading होना. Bequeath. Bequeath का मतलब क्या होता है? Scold, surround, give, disclose. What do you mean by the term bequeath? Bequeath का मतलब basically होता है कि छोड़ देना, to leave it, I don't want, ठीक है? या फिर will, किसी के will को भी bequeath बोल सकते हैं. Beneficiary, किसी के beneficiary को भी bequeath बोल सकते हैं. So what do you think is the correct answer of the word bequeath? Scold, surround, give या disclose? The correct answer to this question is option number C, give, right? So in today's session, we have done all the questions, right? So let's end this session today. It was day 3. We will soon come up with day 4 and day 5, where we will be discussing some other synonyms and antonyms of the questions. So till then, take care, goodbye, have a good day. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session. Bye bye everyone.